छत्तीसगढ़ टाइम्स की टीम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही है, आपको सच तक ले जाएंगे पूरा। चलिए आइए हम देखते हैं, पहले पूरा मामला समझते हैं। नमस्ते काशी प्रसाद जी। नमस्ते जी। अब यही काशी प्रसाद जी हैं जो यहाँ कई वर्षों से पीएम या कहीं पोस्टमार्टम करते आ रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। ये पीएम करने का जगह है, यहाँ पोस्टमार्टम करते हैं, उसके बाद फिर परिजन लेके जाते हैं। और जैसे रात में शव आता है तो उसको यहाँ फ्रीजर मशीन में रखवाता हूँ। ये अपने पास 4 फ्रीजर मशीन है, इसमें शव को रखवाता हूँ। नमस्कार, मैं प्रांजल यादव और इस वक्त मैं खड़ा हूँ लाल बहादुर शासकीय हॉस्पिटल के ठीक पीछे मर्चुरी वार्ड में। अब जो मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ मुर्दा को रखा जाता है, या यूँ कहें या शवों को रखा जाता है। और ठीक इसके जस्ट बाजू में है पोस्टमार्टम विभाग है, और उनको संचालित करने वाले हैं काशी प्रसाद जी। उनसे भी हम बातचीत करेंगे। पहले आपको हम दिखा दें यहाँ होता क्या कुछ है और किस तरीके से होता है। यहाँ लोग आने में डरते हैं, लोगों की रूह कांप जाती है यहाँ पर आने को। और ठीक मैं आज इसी जगह में खड़ा हूँ। हमारी छत्तीसगढ़ टाइम्स की टीम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही है, आपको सच तक ले जाएंगे पूरा। चलिए आइए हम देखते हैं, पहले पूरा मामला समझते हैं। नमस्ते काशी प्रसाद जी। नमस्ते जी। आप कितने साल से यहाँ पे? मैं अभी यहाँ पर तो लाल बहादुर शास्त्री में 2016 में आया हूँ। पहले दुर्ग में था, दुर्ग में ही पीएम पोस्टमार्टम करता था संविदा द्वारा। दुर्ग में 1500 रुपये महीना दिया जाता था और यहाँ पर 6500 रुपये देते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 घंटा सुबेरे 2 घंटा शाम घूमने फिरने जाता हूँ। बाकी यही मेरा घर है, यही मैं रहता हूँ। अच्छा, यही आपका घर है पूरा? हाँ, यही आप मेरा दिखाना चाहेंगे थोड़ा पूरा यहाँ का विजुअल व्यू दिखाना चाहेंगे? देख लीजिए, दिखा आइए देते ना, आपके हैं। साथ में चलिए। अब यही काशी प्रसाद जी हैं जो यहाँ कई वर्षों से पीएम या कहीं पोस्टमार्टम करते आ रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। ये पीएम करने का जगह है, यहाँ पोस्टमार्टम करते हैं जी। उसके बाद फिर परिजन लेके जाते हैं। और जैसे रात में शव आता है तो उसको यहाँ फ्रीजर मशीन में रखवाता हूँ। ये अपने पास 4 फ्रीजर मशीन है, इसमें शव को रखवाता हूँ। कभी भी कोई भी समय रात में बॉडी आ जाता है, 12 बजे 1 बजे 2 बजे, इसलिए यहाँ पर रहना पड़ता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि सोने भी नहीं मिलता, इतनी बॉडी रात भर आती है। शुरू से बताएंगे कैसे होता है? मान लीजिए कोई बॉडी आती है तो सबसे पहले इसको यहाँ नहीं रखा जाता होगा? पहले यहाँ फ्रीजर रूम में लाते हैं, पंचनामा वगैरह होता है, पुलिस वाले बॉडी चेक करते हैं कहाँ चोट है क्या है। उसके बाद फिर पीएम के लिए अंदर में ले जाते हैं हम लोग। फिर हम लोग भी चेक करते हैं कहाँ कहाँ डॉक्टर खड़े होते हैं, उनको बताता हूँ यहाँ चोट है, यहाँ वो फिर लिखते हैं। उसके बाद जैसा डॉक्टर साहब बोलते हैं वैसा मैं करता हूँ। उसके बाद बॉडी को अच्छा से बना करके देते हैं। तो उसमें क्या है, जैसे अब ऑलरेडी तो हमको सिलाई सिर्फ करके देना है बॉडी, लेकिन घर वाले बोलते हैं भाई अच्छे से बना दो साफ़ सुथरा, तो उसके लिए सामान खरीदना पड़ता है। काटन है, पट्टी है, स्प्रिट वगैरह सामान लगता है, तब जाके बॉडी अच्छा से बनता है। नहीं तो वो अब सामान ला के नहीं देंगे तो सिर्फ सिलाई करके हम लोग दे देंगे। तो उससे क्या है, घर में ले जाके परिजनों लोग के सामने बॉडी को रखना पड़ता है। कोई दिल की बीमारी वाला है, कोई कुछ वाला है, लंबा चौड़ा सिलाई देख करके घबरा जाते हैं, इसलिए परिजनों से सामान मंगाया जाता है और बॉडी को अच्छे से बना के हम लोग देते हैं। तो आप यहाँ वर्षों से हैं मेरे ख्याल से? हाँ, अब ये तो इस 2016 से यहाँ पर हूँ, पहले दुर्ग में था। अभी 7 साल हो गया आपको? हाँ, 7.5 साल में कभी ये कुछ डर टाइप का नहीं लगा आपको? नहीं, मेरे तो आदत हो गया है। पहले मैं शमशान घाट में रहता था, वहाँ से बड़ा हुआ मैं शमशान घाट में। फिर दुर्ग में जाता था, दोस्त लोग पोस्टमार्टम करते थे, उनके साथ सीखा, फिर वहाँ ज्वाइनिंग किया। उसके बाद 2016 में यहाँ आया। हम लोग को पेमेंट बहुत कम है, 6500 रुपये महीना देते हैं। अब इससे क्या घर चलेगा? फिर भी अब जनता कुछ पैसा दे देते हैं तो चल जाता है हमारा घर। और जैसे कि आप जो पोस्टमार्टम करते हैं तो उसके बाद कुछ उनका पूजा वूजा करते हैं कि जय व करते होंगे कुछ? अब वो तो सुबह शाम हम अपना घर समझ कर साफ़ सफाई बिल्कुल करते हैं, क्योंकि मेरे को यहाँ रहना है, यहीं सोना पड़ता है। तो साफ़ सफाई करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ। आज तक कितना पोस्टमार्टम कर चुके हैं? अब ये तो मैं बता नहीं सकता कितना पोस्टमार्टम किया हूँ। लगभग एक अंदाजा? डेली 4-5 होता है और वो लाखों हो गया होगा, कोई गिनती नहीं है। आपके कितने लड़के? मेरे 3 लड़के हैं, उसमें से एक बड़ा लड़का नगर निगम में है, छोटा वाला नगर निगम में है। एक लड़का जो है दुर्ग में, अभी उनको यहाँ से मैं सिखा करके दुर्ग भेजा हूँ, तो दुर्ग में संविदा में रखे हैं। संविदा से वो पोस्टमार्टम कर रहा है।
उसका 3,000 रुपया महीना देते हैं। मैं उसको बोला बेटा सेवा है, पैसा कम मिल रहा है ठीक है, जनता आते हैं वो भी समझदार रहते हैं, 2 पैसा उन लोग देंगे, काम को संभाल। तो लड़का काम संभाल रहा है वहाँ का दुर्ग का। और जो एकदम लास्ट मतलब जो बॉडी एकदम कटी फूटी आती है, जो ट्रेन से कट जाता है या ट्रक वक चढ़ाता है, उसके ऊपर कैसे करते हैं? क्योंकि बॉडी तो लगभग डिस्पोज हो चुकी रहती है। तो उसको क्या है जांच करना पड़ता है ना, डॉक्टर लोग को देखना पड़ता है अच्छा, कि कहाँ कहाँ पार्ट्स कटा है फटा है, ये सब लिखना पड़ता है। पीएम फार्म आता है उसमें भरना पड़ता है उनको, इसलिए पोस्टमार्टम होता है, उनको देखना पड़ता है। बिना कभी देखे मतलब जिंदगी में कभी ऐसे डर टाइप का नहीं लगा कि मैं चीज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे रह रहा हूँ, ऐसे टाइप का कुछ डर टाइप का? नहीं, ऐसा तो मेरे को लगा नहीं डर वगैरह। क्या है मैं शाम को नहाता धोता हूँ, पूजा वूजा करता हूँ, पूरा फिनाइन वगैरह से पोछा उछा करके, क्योंकि मेरे को यहाँ रहना है इसलिए साफ़ सफाई से रखता हूँ। मतलब आपका घर भी यही है, सब कुछ यही है? बस मैं भगवान पे भरोसा करता हूँ। अभी देखो कोरोना जब चला, अब यही रहता अपना रूम दिखाई भाई यही रूम है, यही ऑफिस है। आप देख सकते हैं ये इनका रूम है, यही इनका ऑफिस है। ये रूम का है या घर का है बराबर है, बॉक्स भी रखे हैं यहाँ पे, ये रूम है। बस शाम को यहीं आराम करता हूँ, इसलिए यहाँ पर आराम करना पड़ता है। जैसे डेड बॉडी रात में लेके आते हैं तो खिड़की से आवाज़ देते हैं, तब उठता हूँ ताला खोल करके, फिर शव को रखवाता हूँ। रात में कभी भी आ जाता है, रात को 2 बजे आए 3 बजे आए सब? हाँ, कभी भी आ जाता है बॉडी। ऐसा नहीं है जैसे अचानक रात में एक्सीडेंट हो गया या कहीं पर कोई फांसी लगा लिए, थाना में सूचना दिए तो वो तुरंत बॉडी यहाँ ला के रखवा देते हैं, जिससे बॉडी क्या है फ्रीजर में रखने से ख़राब नहीं होता। और सड़ी बॉडी को कैसे करते हैं? मान लो कोई जो तालाब भी में डूब कंपोस्ट बॉडी रहता है, बहुत कीड़ा लगा हुआ रहा, तो हम घर वालों को बोलते हैं भाई देखो इसमें क्या है दवा वगैरह डालना पड़ेगा। और मैं तो गरीब आदमी हूँ भाई, मेरा 6,500 पेमेंट है, मैं कहाँ से लाऊंगा? तो घर वाले सामान वामान ला के देते हैं, तो पीएम करते हैं। और ज़्यादा शक वाला बॉडी रहता है तो रिफ़र भेज देते हैं। अच्छा, रिफर कहाँ जाता है? तो रिफ़र पहले रायपुर जाता था, अभी नांदगांव जाता है। नानगांव में कुछ अलग जांच होता है क्या? हाँ, वो नांदगांव में क्या है वो फ्रांसिस वाले रहते हैं, तो वो लोग करते हैं। अच्छा, जो यहाँ से मतलब आपको लगता है आप नहीं कर पाओगे उसको ऐसा? हाँ, जो क्या डाउट केस रहता है ना उसको भेजते हैं। आप देख सकते हैं ये इनका रूम है और यही वो रहते हैं। ये मेरे ख्याल से 10 बाई 10 का रूम होगा, गलत बोल रहा हूँ? 10 बाई 10 का ही रूम होगा ये, 10 बाई 10 का रूम है ये, यहीं पे रहते हैं ये। आप देख सकते हैं हाथ वगैरह धोते हैं, यहीं पे रहती है। इनका कूलर है और ये इनका समझ लीजिए एक घर बोले या ऑफिस बोले, मगर घर बोलना उचित रहेगा। ये 10 बाई 10 का ये भी है, 10 बाई 10 का ये भी है और ये लगभग पूरा 400 स्क्वायर फीट के अंतर्गत ये करीब होगा। पीएम डिपार्टमेंट बोले या मर्चुरी डिपार्टमेंट बोले। ये लाल बहादुर शासकीय के ठीक पीछे हम खड़े हैं। हमने काशी प्रसाद जी से बात करा जो यहाँ के पीएम करते हैं, यूँ कहें या पोस्टमार्टम करते हैं, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो या युवती हो या युवक हो। कभी इनको आज तक घबराहट नहीं लगी। जैसे मैंने आपके सामने पूछा, लाइव डेमो हमने आपको उनसे पूछ के बताया। और देख सकते हैं यही जगह है जहाँ पे लोगों को आने में डर भी लगता है। एक बार फिर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये फ्रीजर वार्ड है जो कहे यहाँ पे बॉडियों को रखा जाता है। ये 4 ठो का यहाँ बॉडी को रखा जाता है। ये एक एक्स्ट्रा में रखा गया है, एक्स्ट्राज में जो रहता है उसके उस हिसाब से इसको रखा गया है। और ये ठीक मेरे बाजू में देख रहे हैं, ये यहाँ पीएम होता है, यहाँ पोस्टमार्टम करा जाता है, यहाँ लोगों का पोस्टमार्टम करा जाता है। 3 यहाँ पे स्टेयर टाइप के दिए हैं, तीनों में सुला के रहते हैं। ग्लव्स वगैरह, इंस्ट्रूमेंट वगैरह यहाँ पे पड़े हुए हैं, जैसे आप देख रहे हैं। यहीं पे पोस्टमार्टम करा जाता है। इनको आज तक ये बताया कि इनको कभी घबराहट तक नहीं लगी यहाँ पे ये पोस्टमार्टम करने में। अन्यथा नहीं तो कोई दूसरा व्यक्ति रहेगा तो घबरा के छोड़ के चल जाएगा। इसी की खास अपडेट के लिए मेरे साथ बने रहें। इसी डॉक्यूमेंट्री काशी प्रसाद जी का आपको डॉक्यूमेंट्री हमने दिखाया, शॉर्ट फॉर्म में डॉक्यूमेंट्री आपको 5-10 मिनट के अंदर समझाया। इसी खास अपडेट के लिए मेरे साथ बने रहें। कैमरामैन विनोद के साथ मैं प्रांजल यादव, दुर्ग, छत्तीसगढ़।